आपने कहा कि खिलाड़ियों से आपकी वन ऑन वन भी बात हुई थी, तो सरफराज के साथ भी कुछ गुफ्तगू हुई थी उनके सिलेक्शन के ऊपर? और अगर हुई थी तो फिर क्या क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या एडवाइस आपने किया था उनको? नहीं, वेल मेरे ख्याल में सर सैफी जो है वो काफी सीनियर्स काफी अरसे से देख रहा था कि वो बेंच पे बैठा था, प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा था। तो हमारी जैसी हमें सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी मिली तो पूरा जो हमारा पैनल है सिलेक्शन का, राइट। हम सब एक ही पेज पे थे कि सैफी को हमने खिलाना है, चांस देना है इंशाल्लाह। तो बात होती थी मैचेस पे। जब मुझे पता है कि उनकी कल बैटिंग पे जा रहे हैं तो उससे पहले मेरी हर प्लेयर के साथ इंडिविजुअल बात होती थी, उनको सपोर्ट करता था, बैक करता था और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता था। बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, जो नए प्लेयर्स थे, उनको कॉन्फिडेंस देता था। तो एज अ सिलेक्शन कमेटी मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में कोचिंग भी कर रहा हूँ। तो अच्छा है मेरे ख्याल में। एक सीनियर प्लेयर को और एज अ चीफ सेलेक्टर आप जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं और आप लड़कों को कॉन्फिडेंस देते हैं। मैं समझता हूँ कि हम बड़ों का ये रोल होना चाहिए और आगे भी होना चाहिए इस चीज को। जो भी आए इस जगह पे, सिलेक्शन कमेटी का 1-to-1 प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नजर नहीं आई थी नजर पास्ट नहीं। में। और जो भी प्लान हो सिलेक्शन कमेटी के, वो प्लेयर्स के साथ अगर किसी को खिलाना है वो भी बताना चाहिए वजह, और जब ड्रॉप करना है तो वो वजह भी बतानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर किसी को ड्रॉप भी किया, सरफराज को भी अगर वनडे से ड्रॉप भी किया तो उसको वजह भी बताई है, और जो राइट। प्लेयर खेले उनको भी बताया है। दैट्स अमेजिंग लाला। एक एक सरफराज के हवाले से एक आखिरी सवाल और पूछूंगा मैं। जी एक जो फीलिंग डेवलप हुई है वो ये हुई थी कि सरफराज एक एक माइंडसेट है, ग्रुप है जो सरफराज को टीम से अलग रखना चाह रहा है। हमने रमीज राजा को इन पब्लिक ये कहते हुए सुना है कि जी सरफराज का करियर अब खत्म हो गया है, वी नीड टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ये सारी बातें। बल्कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे एक नमूदार हो गया था क्लिप जिसमें वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ बात करते हुए वो काफ़ी गुस्से में आ गए जब उनसे पूछा गया था कि भाई आपने तो सरफराज का करियर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था कि ख़त्म हो गया है तकरीबन, और वहाँ पे जाके वो रन पे रन स्कोर किया जा रहा है, उसने कम बैक 100 और 2 50s जो है वो स्कोर किए हैं। तो लाला कोई रेजिस्टेंस आपको महसूस हुई थी जब आप सरफराज को टीम में ला रहे थे कि नहीं, या टीम में किसी इंपॉर्टेंट बंदे ने बोला हो कि नहीं अब रहने दें, या फिर इट वाज वेरी सिंपल, आप टीम में लेकर आए एंड सरफराज वाज देयर? ओह, आई थिंक वी हैव लॉस्ट टच विद। बहरहाल वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है, अगर आप लोग ट्विटर पे सर्च करें, मुझे मौका मिला तो मैं भी इसको रीट्वीट कर दूंगा। और आज सुबह मेरी नज़र से गुजरा, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल के लिए रमीज़ राजा बात कर रहे थे, और रमीज़ से जब ये सवाल पूछा गया कि सरफराज के बारे में, तो फिर जी लाला हमारे साथ वापस आ गए हैं। लाला, मैं सरफराज के हवाले से बात कर रहा था कि एक मुझे नहीं पता आपने कितना मेरा सवाल सुना, लेकिन रमीज़ बीच में अभी एक कल परसों एक यूट्यूबर से बात करते हुए गुस्से में आ गए थे काफ़ी जब सरफराज का वहाँ पे जिक्र किया गया था, बल्कि उन्होंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और सवाल पूछे मुझसे। सो कोई आपको कोई रेजिस्टेंस, कोई रुकावट तो फील नहीं हुई थी सरफराज को टीम में वापस लाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कभी ना मैं किसी का प्रेशर लेता हूँ, ना मैं कोई ऐसा काम करता हूँ, ना ऐसी कोई जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो मैं कर ना सकूं और मुझे प्रेशराइज किया जाए। ऐसी जॉब मैं पसंद नहीं करता, कभी भी नहीं लूंगा। इसलिए कि जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हो तो फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए किसी पे कि वो आपको रिजल्ट निकाल के दे सके। तो आई राइट। मीन कि मेरे पे ऐसा ऐसा कभी भी किसी भी चीज का प्रेशर नहीं रहा।